रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि अगर शोहर किसी को तलाक देने में वकील बनाए तो क्या वकील के अलावा दो आदिल गवाहों का होना ज़रूरी है या वकील समेत एक और आदिल गवाह मिलाकर दोनों की गवाही काफ़ी होगी? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, दो आदिल गवाहों में एक वकील और उसके साथ एक आदिल मर्द की गवाही पर इक्तफ़ा नहीं किया जा सकता। इसी तरह वकील बनाने वाला और इसके साथ एक आदिल मर्द की गवाही पर इक्तफ़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो वकील किसी दूसरे शख्स को शोहर की तरफ से तलाक देने में वकील करार दे तो पहले आदिल वकील और इसके साथ एक आदिल मर्द की गवाही पर इक्तफ़ा किया जा सकता है। दूसरा सवाल ये कि क्या बीवी को तलाक से पहले बताना या उसकी रज़ामंदी लेना ज़रूरी है? जवाब में फरमाते हैं, तलाक के सही होने में बीवी को इत्तला देना ज़रूरी नहीं है, चाहे जाए कि उसकी रज़ायत को शर्त करार दिया जाए। आखिरी बात यह कि गवाहों का औरत को जिसको तलाक दी जा रही हो बेऐन ही जानना ज़रूरी नहीं है ताकि गवाही सही हो। तीसरा सवाल ये कि अगर कोई गैर शिया बीवी को तलाक दे दे तो क्या उस तलाक को सही मानते हुए उस तलाक याफ्ता औरत से कोई शिया शादी कर सकता है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, अगर कोई गैर शिया अपनी बीवी को तलाक दे जो उसके मज़हब के मुताबिक सही और हमारे मज़हब के मुताबिक बातिल हो तो शिया के लिए उस औरत के साथ इद्दत के बाद शादी करना जायज़ है। अगर उस खातून पर मर्द के मज़हब के मुताबिक इद्दत वाजिब हो तो ज़रूरी है कि इद्दत गुजारने के बाद शादी की जाए। इसी तरह अगर तलाक याफ्ता खातून मज़हब शिया से हो, ख़ुद इसके लिए किसी दूसरे मर्द से शादी करना जायज़ है, लेकिन इद्दत वाजिब होने की सूरत में इद्दत के बाद शादी जायज़ होगी। इसी तरह अगर कोई गैर शिया अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे और वो समझता हो कि 3 तलाक़ें वाक़ हो गई हैं और उसकी बीवी उस पर उस वक्त तक हराम हो गई है जब तक वो किसी दूसरे मर्द से निकाह न कर ले तो उसके मज़हब के मुताबिक दी जाने वाली तलाक़ को उसके लिए नाफिज माना जाएगा। और अगर वो अपनी बीवी की तरफ रुजू करना चाहे तो उसके रुजू को बातिल शुमार किया जाएगा और शिया के लिए जायज़ है कि वो उसकी बीवी के साथ इद्दत वाजिब होने की सूरत में इद्दत के बाद निकाह करे। इसी तरह अगर इसकी बीवी शिया हो और उसे 3 तलाक़ें दे तो उसके लिए किसी दूसरे मर्द से इद्दत वाजिब होने की सूरत में इद्दत के बाद शादी करना जायज़ है। चौथा सवाल ये कि अगर कोई गैर शिया अपनी बीवी को अपने मज़हब के मुताबिक सही तलाक दे जो हमारे मज़हब के मुताबिक बातिल हो, लेकिन तलाक देने के बाद वो शिया मज़हब अपना ले तो उसकी तलाक के हकाम क्या होंगे? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, वो अपनी तलाक को सही माने और इस पर सही तलाक के आसार मुरतब करे। इसी तरह उसकी गैर शिया बीवी भी उस तलाक पर सही तलाक के आसार मुरतब करे, खा हमारा मज़हब इख्तियार भी कर ले। बस अगर वो तलाक रजई हो और उसमें वो शराइत पाई जाए जो मज़हब इमामिया के यहाँ ज़रूरी हैं तो उसके शोहर के लिए दौरान इद्दत उसकी तरफ रुजू करना जायज़ होगा, लेकिन बाद अज़ इद्दत उसके लिए ऐसा करना जायज़ नहीं होगा। और अगर वो इद्दत के बाद रुजू करना चाहे तो इसे नया अक़्द करना पड़ेगा। 5वां सवाल ये कि अगर कोई सुन्नी अपनी बीवी को अपने मज़हब के मुताबिक 3 तलाक़ें दे और उसके बाद मज़हब शिया अपना ले तो क्या वो अपनी बीवी से रुजू कर सकता है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, अगर एक गैर शिया अपनी बीवी को सबका 3 तरीक़ों में से किसी एक तरीके से इकट्ठे 3 तलाक़ें दे इस एतक़ाद के साथ कि इस तलाक़ से इनके दरमियान वो जुदाई पैदा हो जाएगी जो 3 तलाक़ों से हासिल होती है, यानी वो औरत इस पर हराम हो जाएगी यहाँ तक कि वो किसी और मर्द से शादी करे और फिर वो हमारे मज़हब को इख्तियार करे तो वो अपनी दी हुई तलाक़ पर सिर्फ़ एक सही तलाक़ के आसार मुरतब करेगा, यानी वो यही समझेगा कि एक सही तलाक़ हुई है, लिहाजा वो दौरान इद्दत रुजू कर सकता है और इद्दत के बाद निकाह कर सकता है और उस पर इन 3 तलाक़ों का हुक्म जारी करना लाजिम नहीं है कि जो हमारे मज़हब की शराइत के मुताबिक होती हैं, ताकि उसके लिए बीवी की तरफ तब तक रुजू करना मुमकिन न हो
جب تک وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کرے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ۔ تو